जिससे खौफ खाते हैं दुश्मन, जिसके आगे पनाह मांगते हैं आतंकी। जिसका दूसरा नाम है मौत। मोसाद यानी दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी, इसे इजराइल की किलिंग मशीन भी कहा जाता है, जिसके एजेंट अपने देश के दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर मार गिराने के लिए जाने जाते हैं। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को सालों बाद भी जिंदा नहीं छोड़ता, वो उन्हें चुन चुनकर ढेर करता है। मोसाद का सीधा मतलब होता है दुश्मनों की मौत। उसका कैचवर्ड है किल एंड फ्ली, मतलब दुश्मन को मारकर गायब हो जाना। मोसाद के कई विभाग हैं, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना का विवरण ज्यादातर गुप्त ही रहता है। इसका न केवल फिलिस्तीनी आतंकी समूहों के अंदर, बल्कि लेबनान, सीरिया और ईरान जैसे शत्रु देशों में भी मुखबिरों और एजेंटों का एक तगड़ा नेटवर्क है। खुफिया जानकारी जुटाने में ये एजेंसी माहिर है। गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देने में इसका कोई मुकाबला नहीं है। आतंकवाद का मुकाबला करने में इसका कोई सानी नहीं है। मोसाद का विशाल जासूसी नेटवर्क उसे न केवल आतंकियों के आकाओं की गतिविधियों के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है, बल्कि वो जरूरत पड़ने पर उनकी हत्याओं को अंजाम देने से भी नहीं चूकते। इसी खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से इजराइल ने अपने खिलाफ होने वाली कई बड़ी साजिशों को न सिर्फ नाकाम किया है, बल्कि अपने दुश्मनों को सबक भी सिखाया है। मोसाद की सैकड़ों दास्तानें हैं जो उसकी कामयाबियों को तस्दीक करती हैं। मोसाद ने अर्जेंटीना में 11 मई 1960 को नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ एकमैन का अपहरण कर दुनिया में तहलका मचा दिया था। यह मिशन इतना गुप्त था कि इसकी भनक अर्जेंटीना को तब लगी जब इजराइल ने खुद इसका ऐलान किया। मोसाद नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ एकमैन को लेकर इजराइल आया। बाद में एकमैन पर यहूदियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों को लेकर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। इस मिशन को मोसाद के 5 एजेंटों ने अंजाम दिया था। 1976 में ऑपरेशन थंडरबोल्ट के जरिए मोसाद ने युगांडा जाकर उन इजरायलियों की जान बचाई जिन्हें प्लेन से अगवा कर एंटेबे ले जाया गया था। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक मिशनों में गिना जाता है, जिसमें मोसाद ने 5000 किलोमीटर दूर जाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में सभी 7 किडनैपर्स मारे गए, साथ ही उनकी मदद कर रहे युगांडा के 50 सैनिक भी मारे गए। इसमें इजराइल के सिर्फ 3 बंधकों की मौत हुई थी। 1972 में मोसाद ने ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन को मोसाद ने उन फिलिस्तीनी आतंकवादियों से बदला लेने के लिए अंजाम दिया जिन्होंने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में शामिल 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बनाकर मौत के घाट उतार दिया था। यह ऑपरेशन करीब 20 साल तक चला, जिसमें हमले के 11 गुनाहगारों को मोसाद ने खोज कर मारा। इतना ही नहीं, चाहे दुबई में छुपे हमास के महमूद अल मबूह को ठिकाने लगाना हो या फिर ट्यूनीशिया में नाम बदल कर रह रहे खलील अल वजीर को मारना हो, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ी जानकारी निकालकर उसे तबाह करना हो या फिर सीरिया के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर इजरायली हितों की रक्षा करने का मामला हो, मोसाद हर बार उम्मीदों पर खरी उतरी। हर
हर नामुमकिन काम को उसने मुमकिन कर दिखाया। इसीलिए इसे किलिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। जिससे खौफ खाते हैं दुश्मन, जिसके आगे पनाह मांगते हैं आतंकी, जिसका दूसरा नाम है मौत। मोसाद यानी दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी, इसे इजराइल की किलिंग मशीन भी कहा जाता है, जिसके एजेंट अपने देश के दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर मार गिराने के लिए जाने जाते हैं। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को सालों बाद भी जिंदा नहीं छोड़ता, वो उन्हें चुन चुनकर ढेर करता है। मोसाद का सीधा मतलब होता है दुश्मनों की मौत। उसका कैचवर्ड है किल एंड फ्ली, मतलब दुश्मन को मारकर गायब हो जाना। मोसाद के कई विभाग हैं, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना का विवरण ज्यादातर गुप्त ही रहता है। इसका न केवल फिलिस्तीनी आतंकी समूहों के अंदर, बल्कि लेबनान, सीरिया और ईरान जैसे शत्रु देशों में भी मुखबिरों और एजेंटों का एक तगड़ा नेटवर्क है। खुफिया जानकारी जुटाने में ये एजेंसी माहिर है। गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देने में इसका कोई मुकाबला नहीं है। आतंकवाद का मुकाबला करने में इसका कोई सानी नहीं है। मोसाद का विशाल जासूसी नेटवर्क उसे न केवल आतंकियों के आकाओं की गतिविधियों के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है, बल्कि वो जरूरत पड़ने पर उनकी हत्याओं को अंजाम देने से भी नहीं चूकते। इसी खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से इजराइल ने अपने खिलाफ होने वाली कई बड़ी साजिशों को न सिर्फ नाकाम किया है, बल्कि अपने दुश्मनों को सबक भी सिखाया है। मोसाद की सैकड़ों दास्तानें हैं जो उसकी कामयाबियों को तस्दीक करती हैं। मोसाद ने अर्जेंटीना में 11 मई 1960 को नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ एकमैन का अपहरण कर दुनिया में तहलका मचा दिया था। यह मिशन इतना गुप्त था कि इसकी भनक अर्जेंटीना को तब लगी जब इजराइल ने खुद इसका ऐलान किया। मोसाद नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ एकमैन को लेकर इजराइल आया। बाद में एकमैन पर यहूदियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों को लेकर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। इस मिशन को मोसाद के 5 एजेंटों ने अंजाम दिया था। 1976 में ऑपरेशन थंडरबोल्ट के जरिए मोसाद ने युगांडा जाकर उन इजरायलियों की जान बचाई जिन्हें प्लेन से अगवा कर एंटेबे ले जाया गया था। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक मिशनों में गिना जाता है, जिसमें मोसाद ने 5000 किलोमीटर दूर जाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में सभी 7 किडनैपर्स मारे गए। साथ ही उनकी मदद कर रहे युगांडा के 50 सैनिक भी मारे गए। इसमें इजराइल के सिर्फ 3 बंधकों की मौत हुई थी। 1972 में मोसाद ने ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन को मोसाद ने उन फिलिस्तीनी आतंकवादियों से बदला लेने के लिए अंजाम दिया जिन्होंने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में शामिल 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बनाकर मौत के घाट उतार दिया था। यह ऑपरेशन करीब 20 साल तक चला, जिसमें हमले के 11 गुनाहगारों को मोसाद ने खोज कर मारा।
इतना ही नहीं, चाहे दुबई में छुपे हमास के महमूद अल मबूह को ठिकाने लगाना हो या फिर ट्यूनीशिया में नाम बदल कर रह रहे खलील अल वजीर को मारना हो,